तो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है ए टू जेड स्टडी चैनल में। आप प्रॉफिट एंड लॉस यानी क्लास 5th के प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर के पार्ट 3 को देख रहे हैं। इसके पहले वीडियो फर्स्ट और सेकंड में पार्ट में इनके कई बहुत सारे क्वेश्चंस लॉस प्रॉफिट के सॉल्व हो चुके हैं। यदि आप लोगों ने नहीं देखा तो आप उन्हें देख सकते हैं। ये स्पेशली मैं बता देता हूँ कि इन बच्चों के लिए जो एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन करते हैं, और उसके साथ में ये सिलेबस में भी होता है, परंतु सिलेबस में इतना डीपली नहीं होता जितना डीपली यहाँ पर एंट्रेंस एग्जाम के लिए बच्चों को तैयार करना होता है। इसलिए 5th क्लास के बच्चे, इन नाम 5th क्लास का फिलहाल बच्चे 5th 6th और 7th 8th तक के बच्चे, इन सभी की क्लासेस में ये क्वेश्चंस और ऐसे सभी चैप्टर्स होते हैं। इसलिए आप इनसे बहुत सारे फॉर्मूलेज और बहुत सारे क्वेश्चंस को समझ सकते हैं। तो इसका पहला क्वेश्चन है, आके देखते हैं। A man bought a second-hand car of ₹1,50,000. Then he sold it on ₹1,500 profit. यानी प्रॉफिट में 1,500 रुपीज़ प्रॉफिट लेते हुए वो उसको सेल कर देता है। तो उसको हमें एसपी फाइंड आउट करना है। तो बहुत ही सिंपली इसको निकाल सकते हैं कि अब तुम्हें पता है यदि एसपी निकालना है और सीपी और उसका प्रॉफिट दे रखा हो, तो प्रॉफिट हो रहा है तो सीपी में हम प्रॉफिट को प्लस कर लेते हैं। ये इसके एसपी का फॉर्मूला हो गया। तो इसलिए हम एसपी बराबर जब निकालेंगे, ये दे रखा है सीपी तुम्हारा दे रखा है 1,50,000 रुपीज़ एंड प्रॉफिट है 1,500। तो इसको हमें ऐड करना है, तो 2 0 ये हो जाएंगे 5 एंड 1 और 5 ये, तो 1,51,500 रुपीज़ उसका एसपी हो जाएगा। इस पर वो उसको सेल करता है, जिससे उसको 1,500 रुपीज़ का प्रॉफिट हो जाता है। क्लियर? तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द एसपी इफ द सीपी इज ₹3,300 एंड एक्चुअल लॉस इज ₹250। अब यहाँ पर लॉस आ रहा है, सीपी दे रखा है, लॉस भी दे रखा है। तो अब एसपी फाइंड आउट करना है, तो एसपी फाइंड आउट करना है, लॉस हो रहा है। इस कंडीशन में जब लॉस हो रहा होता है उस समय एसपी हमेशा सीपी से कम होता है, तभी लॉस हो रहा है, क्योंकि हमने उसको ज़्यादा में खरीद लिया था। अब कम में जब बेचेंगे तभी लॉस हो रहा है। इसका मतलब है जब लॉस निकालना है तो वो एसपी निकालना है, तो लॉस होने पर हम इसको लॉस को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं सीपी से। तो हमें पता चल जाएगा कि एसपी कितना है। तो एसपी इक्वल टू सीपी दे रखा है 3,300 रुपीज़, लॉस हो गया उसको 250 रुपीज़। सब्ट्रैक्ट कर देंगे 0, 10 में से 5, 2 में से 2 और 300, यानी एसपी उसका हुआ है 3,050 रुपीज़। क्लियर? तो नेक्स्ट देखते हैं। Question is find the SP of a quote of the CP ₹90 and gain 160। बहुत ही अच्छा। इसके पहले गेन का मीनिंग भी वही होता है प्रॉफिट, ठीक है, प्रॉफिट ही होता है इसका। इसलिए हमें फाइंड करना है एसपी। तो एसपी का फॉर्मूला वही लगाएंगे, एसपी है। अब देखो उसको गेन हो रहा है यानी प्रॉफिट हो रहा है, तो फिर सीपी से ज़्यादा होगा एसपी, अर्थात प्रॉफिट को हम प्लस कर देते हैं। तो ये हो गया उसका फॉर्मूला एसपी का, जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में देखा। इसलिए एसपी जो होगा, एसपी इक्वल टू हो जाएगा 90 प्लस 160। तो ये हो जाएगा 0, 96, 15 और 1 2 250 रुपीज एसपी। नेक्स्ट क्वेश्चन फाइंड द लॉस परसेंट इफ द एसपी इज ₹200 एंड टोटल लॉस इज ₹50। तो हमें उसका लॉस परसेंट फाइंड आउट करना है। अब देखो लॉस परसेंट, इसके पहले वाली वीडियो में बताया था कि लॉस परसेंट हो या प्रॉफिट परसेंट हो, जब तक हमें सीपी नहीं पता होगा हम नहीं निकाल सकते। तो हमें सीपी निकालना है, तो सीपी यहाँ से हम डायरेक्टली निकाल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर एसपी भी दे रखा है और लॉस भी दे रखा है। तो यहाँ से हमें सीपी पता चल जाएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम सीपी निकालेंगे। सीपी में क्या होगा, जब वहाँ पर उसको लॉस हुआ है तो हमें एसपी प्लस लॉस हो जाएगा, यहाँ से सीपी मिलेगा। अब हमें निकालना है
एस पी कितना दे रखा है 200 और लॉस उसको हुआ है 50 रुपीज का, तो सी पी उसका क्या था 250। अब 250 रुपीज उसका सी पी है, तो हम इसका लॉस परसेंट निकाल लेंगे। अब लॉस परसेंट इक्वल टू हमें पता है कि लॉस अपॉन सी पी इंटू 100 होता है। इस फॉर्मूले से हम इसका लॉस परसेंट निकाल लेंगे, इसलिए हो जाएगा लॉस परसेंट इक्वल टू, यानी 50 रुपीज लॉस हो रहा था, सी पी है 250 इंटू 100। अब इससे 0 से एक 0 कट कर देंगे, 5 से कट करेंगे, 5 टाइम ये कट जाएगा और 5 से कट करेंगे 20 टाइम ये, दैट इज 20% उसको लॉस हुआ है। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द प्रॉफिट परसेंट इफ सीपी इज रुपीज 450 एंड एसपी इज रुपीज 510। तो प्रॉफिट परसेंट निकालने से पहले हमें प्रॉफिट निकाल लेना है। प्रॉफिट निकालाएगा तो सीपी दिया ही है तो आसानी से, तो हमें निकालना पहले प्रॉफिट। प्रॉफिट इक्वल टू होता है एसपी माइनस सीपी, ये नेक्स्ट फॉर्मूला है और इससे हमें प्रॉफिट निकाल लेना पहले। तो प्रॉफिट कितना निकलेगा 510 माइनस 450, ये हो जाएगा P इक्वल टू 0 हो गया 11 में 5 6, ये हो गया 60 रुपीज प्रॉफिट। हमें निकालना है प्रॉफिट परसेंट, तो प्रॉफिट परसेंट होता है P अपॉन सी पी इंटू 100। ठीक है, इस फॉर्मूले से हम प्रॉफिट परसेंट निकाल लेंगे। ये दे रखा है P इक्वल टू भी निकाला 60 और सी पी इक्वल टू इसमें दे रखा है हमारा 450 इंटू 100। इसको कट करेंगे ये, और इसको 3 से कटो, 3 2 जा, 3 1 जा, 3 5 जा। ठीक है, अब 15 से इसको कट करेंगे तो ये आएगा 200 अपॉन 15 करके। इसको कट करें 5 से कट करोगे, 5 3 जा, 5 से 5 4 जा 0। तो अब इसको चेंज करेंगे तो हम लिख सकते हैं प्रॉफिट परसेंट इक्वल टू 40 अपॉन 3, दैट इज चेंज करेंगे 3 1 जा 3, यहाँ से 10 हो जाएगा, 3 3 जा 9, तो 113/1/3%, ये उसका प्रॉफिट परसेंट होगा 13/1/3%। क्वेश्चन इज फाइंड लॉस और प्रॉफिट परसेंट इफ एन आर्टिकल कॉस्टिंग रुपीज 1500 एंड 1500 इज एसपी रुपीज 1200। अब जो कॉस्ट प्राइस है इसका 1500, सेलिंग प्राइस का है 1200। तो सीधे सीधे दिख रहा है कि हमें क्या हो रहा है, जब हम ज़्यादा में खरीद में कम में बेच रहे हैं, हमारा एसपी जब कम होगा तो लॉस होगा, तो लॉस होगा तो लॉस परसेंटेज, लॉस इक्वल टू हो जाएगा सीपी माइनस एसपी। तो सीपी माइनस एसपी से इसको निकालेंगे, ये हो गया सीपी 1500 माइनस 1200, एल इक्वल टू लॉस इक्वल टू हो गया 300 रुपीज। 300 का उसका लॉस हुआ है तो लॉस परसेंट निकालेंगे, ये होता है लॉस अपॉन सीपी इंटू 100। इस चीज को निकालेंगे तो लॉस इसका है अभी यहाँ पर निकाला 300 रुपीज, ये है 1500 सीपी और 100 इसका एसपी हो गया। 20 से 20 इसके कट कर देंगे, 15 से 2 टाइम कट जाएगा, ये हो गया एल परसेंट इक्वल टू 20%। ठीक है, इसको 20% को लॉस होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फाइंड द एसपी इफ सीपी 4850, ट्रांसपोर्ट चार्ज 150 एंड प्रॉफिट परसेंट 10। तो देखो हमें इसके पहले भी देखा था कि सीपी दे रखा है और एक्स्ट्रा चार्ज कुछ दे रखा है, एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर्स हैं, तो पहले उन सबको ऐड कर लेते हो टोटल, उसके बाद में उसका 10% उसका प्रॉफिट है। इनको जब ऐड कर लेंगे तो जो उसको टोटल सीपी जो होगा वहाँ से हमें निकालना है। टोटल सीपी ये हो जाएगा 0 0 और 5 5 10 एंड 1 8 9 1 10 4 1 5, ये हो गया 5000 रुपीज इसकी सीपी। अब यहीं से हमें उसका एसपी निकालना है। प्रॉफिट परसेंट दिया हो, सीपी दिया हो, एसपी फाइंड आउट करना हो तो उसका फॉर्मूला हम ये लगाएंगे 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट अपॉन 100 इंटू सीपी, इससे निकालेंगे। इसलिए लिखेंगे इसको एसपी इक्वल टू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट
दे रखा है 10% हो रहा है अपॉन 100 इंटू सी पी अभी निकाला 5000 रुपीज। इसको कैलकुलेट करें 110 अपॉन 100 इंटू 5000। क्लियर? इसके 2 जीरो से इसके 2 जीरो कट कर देंगे, 11 का मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो 11 भाग 55 और इसके 1 जीरो यानी 5500 रुपीज उसका एसपी हो जाएगा। ठीक, देखते हैं नेक्स्ट। इसमें दे रखा है फाइंड द सीपी, हमें सीपी फाइंड आउट करना है और एसपी दे रखा है 8 रुपीज और लॉस परसेंट भी दे रखा है। तो इसमें भी वही फॉर्मूला, जब कभी एसपी दे रखा है, लॉस परसेंट और प्रॉफिट परसेंट दे रखा है, इसमें हम फॉर्मूला लगा सकते हैं सीपी का कि 100 अपॉन 100 माइनस लॉस परसेंट। यदि प्रॉफिट होता तो प्लस प्रॉफिट परसेंट हो जाता इंटू 100 इंटू एसपी। क्लियर? इसको जब हम निकालेंगे तो ये हो जाएगा सीपी इक्वल टू 100 अपॉन 100 माइनस लॉस परसेंट। लॉस परसेंट 10 है इंटू 100 ये 8, निकालेंगे 100 अपॉन 90 इंटू 8। 1 जीरो से 1 जीरो कट कर देंगे, ये पूरा अब कट नहीं होगा तो ये हो जाएगा 80 अपॉन 9। अब इसको हम डिवाइड कर देंगे, सीपी हो जाएगा इसका और 9 से डिवाइड कर देंगे इसको तो ये हो जाएगा सीपी 9 करना 72, 8 टाइम हुआ और यहाँ बच जाएगा तुम्हारा 8 अपॉन 9। तो 8/8 अपॉन 9 पर रुपीज इसका सीपी हो जाएगा। तो नेक्स्ट देखते हैं। बाय सेलिंग अ स्कूटर फॉर ₹21,000 एंड अ पर्सन गेन्स 15%, सीपी निकालना। अब देखो भाई एसपी दे रखा है, गेन परसेंट प्रॉफिट परसेंट दे रखा है, सीपी निकालना है। तो सीपी का वही फॉर्मूला परसेंटेज वाला, सीपी इक्वल टू 100 अपॉन 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट इंटू एसपी। इसको निकालेंगे तो ये हो जाएगा सीपी इक्वल टू 100 अपॉन 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट गेन परसेंट 15 इंटू एसपी 21,000 रुपीज। इसको सॉल्व करेंगे तो 100 अपॉन 115 इंटू 21,000 रुपीज। ठीक है, तो अब यहाँ से इसको जो जिससे डिवाइड होगा कट होगा उसको कट कर लेंगे। अब इसमें 5 से यदि कट करोगे 5 2 जा 5 3 जा ये हो जाएगा, 5 से इसको कट करोगे तो ये बन जाएगा तुम्हारा 5 2 जा और 20। अब ये 23 है और 21 है, इसको कट करना है। 23 के टेबल से कट नहीं होगा पूरा पूरा, इसको देखो तो सीपी इक्वल टू 20 इंटू 21,000 अपॉन 23। इसको 23 से डिवाइड कर लेंगे और 20 का मल्टीप्लाई कर देंगे, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसको करना है, आंसर इसका सीपी यहाँ से आ जाएगा 20 इंटू 21,000 अपॉन 23%, सॉरी 23। इसको सॉल्व करके खुद ही इसका आंसर निकाल लेना। देखते हैं। प्रमोद bought 150 dozen pencils at ₹12 per dozen. His overhead expenses, उसका जो अतिरिक्त खर्च है वो 200 रुपीज है। He sold them at is 1.50 each, यानी प्रत्येक पेंसिल को बेचने में 1.50 का रेट लगाता है। फाइंड हिज प्रॉफिट और लॉस परसेंट। फर्स्ट ऑफ ऑल हमको सीपी और एसपी क्लियर रूप से निकालना है। क्लियर रूप से एसपी सीपी कैसे बॉट कर रहा है 150 डजन। अब डजन में यहाँ दे रखा है लेकिन यहाँ पर ईच पेंसिल से है, हमें यहीं से निकालना, कोई बात नहीं। और एक डजन का जो रेट है वो 12 रुपीज़ है। 150 डजन परचेजिंग करता है, निकालेंगे सीपी ऑफ 150 डजन 50 डजन पेंसिल्स। तो ये हो जाएगा 150 इंटू 12 जो रेट है पर डजन का, तो ये हो जाएगा 12 5 जा 60 12 6, ये हो गया 1,800 रुपीज सीपी कितने 150 डजन पेंसिल्स का। और
उसका सीपी यहाँ से नहीं, अभी जो एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस है तो एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस उसके एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस इसमें ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा पूरा 2000 रुपीज़। क्लियर? तो ये यहाँ करके हम हमारा जो सीपी होगा इसे लेंगे, ना कि 1800 को, क्योंकि एक्स्ट्रा जो एक्सपेंसेस है वो भी वहाँ पर ऐड करेगा। उसके बाद पर पेंसिल को जो परचेजिंग हो रही है 1.50, तो उसके पास 1000 टोटल कितने पेंसिल से वो पहले निकालना है, तो उसमें 12 का मल्टीप्लाई करोगे तब जाके पेंसिल, क्योंकि 1 डजन इक्वल टू 12, तो 150 डजन में निकाले हैं। तो SP ऑफ 150 इंटू 12 दैट इज पेंसिल्स, इन पेंसिल्स का हमें निकालना है पेंसिल्स, इतने पेंसिल्स का जो हमें निकालना है SP, और इस रेट का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा यहाँ पर मीन्स मल्टीप्लाई 1.50, यही हुआ 150 इंटू 12 इतना आ जाएगा 1800 इन 1800, 1.5 का मल्टीप्लाई 15 का मल्टीप्लाई कर लें, 15 8 जा 120, 12 बचेगा, 15 हो जाए 15 एंड 12 27 क्या लिखेंगे। इसके बाद इसके 2 जीरो, इसका 1 जीरो, पॉइंट के बाद 2 डिजिट छोड़ना है, इसका मैंने और 2700 रुपीज़ का उसका SP हो गया। क्लियर? पॉइंट के बाद वालों को हम हटा सकते हैं, ठीक है। 2700 हमें निकालना क्या है, प्रॉफिट या लॉस परसेंट। प्रॉफिट लॉस परसेंट हमें दी, ये CP जो पता है, लास्ट जो CP आया है यहाँ से प्रॉफिट या लॉस परसेंट निकाल सकते हैं। तो हम लिखेंगे यहाँ से तो हमें हो क्या रहा है, पहले ये देखो कि हमारा 2700 का हमारा सेलिंग प्राइस है और कॉस्ट प्राइस था 2000 रुपीज़, तो हमारा क्या प्रॉफिट हो रहा है। यदि प्रॉफिट हो तो सबसे पहले हमें प्रॉफिट निकाल लेना है। जब यहाँ पर प्रॉफिट निकालेंगे तो SP माइनस CP, ये SP है हमारा 2700, SP है और CP है 2000 रुपीज़। अब 2000 को सब्ट्रैक्ट करना, 700 रुपीज़ का उसको प्रॉफिट हुआ, लेकिन प्रॉफिट परसेंट पता करना है तो ये हो जाएगा प्रॉफिट अपॉन CP इंटू 100, ये प्रॉफिट परसेंट होगा। तो यहाँ से निकालेंगे तो ये 700 अपॉन CP 2000 इंटू 100, तो कट करेंगे 2 जीरो से इसके 2 जीरो, 1 जीरो से इसका 1 जीरो कट कर देंगे, 2 से 5 टाइम ये कट जाएगा, 5 7 35% उसको प्रॉफिट हुआ। क्या प्रॉब्लम है, खूब प्रॉफिट ले रहा है। इस तरह से इस वीडियो में इतने ही क्वेश्चंस, और अगले वीडियो में देखेंगे कुछ। तो दोस्तों तब तक के लिए नमस्कार।